जय हिंद दोस्तों, स्टडी 24+7 क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सूत्र के बारे में। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है, जितना भी फार्मूला है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो या कोई भी एग्जाम हो, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10th में यहाँ से 10 या 12 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पूछा जाता है। तो सभी छात्रों को त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है याद होना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। त्रिकोणमिति फार्मूला में ही आपका पाइथागोरस आता है। पाइथागोरस होता क्या है, तो याद रखिएगा, वह कोण जो समकोण होता है उसी पे पाइथागोरस का नियम लागू होता है। जैसे हम एक त्रिभुज बना लिए तो इसमें जो कोण बी है यह 90 डिग्री का है। जो कोण बी है यह कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। याद रखिएगा, कोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। और जस्ट नीचे वाला ये जो है इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम बी से सूचित करते हैं। और इसके जस्ट ऊपर इसे हम लंब बोलते हैं और इसे हम पी से सूचित करते हैं। तो आपको अगर इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला जानना है तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर सिर्फ आपको कर्ण निकालना है तो इधर जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि कर्ण सिर्फ अगर आपको निकालना है पाइथागोरस में तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या होगा, रूट होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे सिर्फ लंब का पूछ दे तो लंब क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या होगा, रूट होगा। इसी प्रकार से आपको अगर आधार निकालने के लिए दे दिया जाए तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला है सिर्फ किसके, कौन है, पाइथागोरस से संबंधित है। आपका जो 8.1 से लेके 8.4 तक इसका भी प्रयोग होता है, इसलिए इस वीडियो में हम यह चीज बताए हैं। उसके बाद देखिए, जो त्रिकोणमिति का जो छह कॉन्सोनेंट याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का कितना कॉन्सोनेंट होता है, 6 याद रखिएगा। पहला साइन, कॉस, टेन, कोसेस, सेक, कॉट, यही 6 गो पर पूरा बेस किसका है, त्रिकोणमिति का है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को हम पी से सूचित करते हैं, कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इसे हम आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, और इसे लंब को हम पी से सूचित करते हैं और आधार को हम बी से सूचित करते हैं। इसका सीधा अपोजिट जो होता है, जैसे साइन का अपोजिट कोसेस होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो सिर्फ पलट देना है। जैसे यहाँ पे लंब है तो देखिए यहाँ पे कर्ण है, ये कर्ण वाला ऊपर चले गया लंब, सिर्फ यही अंतर है। कोसेस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से। सेक थीटा को कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण को एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। यह आपका ये जितना अभी हम बताए हैं, इससे आपका 8.1 जो प्रश्नावली है ये पूरा इससे आपका बन जाएगा। आगे देखिए इसमें और क्या फार्मूला है, तो एक और फार्मूला आता है इम्पोर्टेंट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1। यह ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ से 2 और निकल के आता है, इसी फार्मूला से 2 और निकलेगा। जैसे सिर्फ अगर साइन थीटा यहाँ से पूछा जाए तो ये कॉस गुना इंटू में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोसेस थीटा। अगर यह निकालना है तो साइन बटा में चला जाएगा,
यानी कि कोसेस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/sin थीटा। उसके बाद इसी प्रकार से एक है cos थीटा इंटू से थीटा, इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। इसमें से भी दो को निकलेगा फॉर्मूला, एक cos थीटा बराबर 1/से थीटा और एक से थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसके बाद फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, इसका मान भी 1 होगा। इसमें से भी दो फॉर्मूला निकलेगा, टेन थीटा बराबर कितना होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों को, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। और इससे भी कितना फार्मूला निकलेगा, दो फार्मूला बनेगा। एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो जब कॉस इधर माइनस में है तो इधर जाके कॉस इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह इधर चला जाएगा, यहाँ से दो को क्वेश्चन फार्मूला निकला। उसके बाद से स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। से स्क्वायर थीटा बराबर अगर यह जो माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर से को इधर लेके जाया जाए तो से इधर आकर माइनस में बन जाएगा और ये जो बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यानी कि इसको हम इधर लाएंगे तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो से स्क्वायर जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। इधर माइनस है इधर माइनस है तो दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसी प्रकार से एक और है कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यानी कि कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर अगर इसको हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस में है, इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस में, तो यही इधर गया है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया है। फिर अगर कॉट निकालना है तो इधर इसको भेजेंगे तो प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में हो गया। लेकिन इस प्रकार से हम लोगों को ये माइनस वाला नहीं रखना है, कॉट सिर्फ लाना है। तो माइनस को काटने के लिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बचेगा, यह आपका फॉर्मूला। उसके बाद एक और है जो 8.3 जो प्रश्नावली है उसके लिए है, साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदल जाता है कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा कॉट थीटा में। और कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा टेन थीटा में। और कोसेस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा से थीटा में। उसके बाद से 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदलेगा कोसेस थीटा में। देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखिए साइन अगर करेंगे तो कॉस आ रहा है, कॉस करेंगे तो साइन आएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट है। फिर कॉट टेन दोनों आपस में अपोजिट है, कोसेस से दोनों आपस में क्या है अपोजिट है। तो याद करने का तरीका होता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वह आपका यह सारणी है, देख रहे हैं, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपका यहाँ से तो 2-3 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा हर हाल में। तो आपको यह मान याद होना चाहिए कि 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 45 डिग्री का क्या मान होता है। यह आपको हर हाल में यह जो दिखा रहे हैं यह याद होना चाहिए। जैसे कैसे याद करना है, तो साइन साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी प्रकार से देखिए साइन और कॉस यहाँ पे अपोजिट होता है। देखिए 0 डिग्री का मान यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और देखिएगा कॉस 90 का मान 0 है, यानी कि एक दूसरे से क्या है अपोजिट है। यहाँ पे देखिएगा कॉस
0 का मान 1 है लेकिन साइन 90 का मान 1 है, यानी कि इसका क्या है, उल्टा है। तो इस तरीका से भी याद कर सकते हैं कि ये को याद रखिए, उसको इसे पलट दीजिए, पलटिएगा तो कौन बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। उसी प्रकार से 10 और देखिएगा तो कट में है, 10 और कट में है, लेकिन 10 और कॉसेस देखिएगा तो 0, 1/√3, 1, 45 का मान, 60 का मान √3 अपरिभाषित। कॉस और 10 और कॉसेस देखिएगा तो ये अपना अपोजिट है, 0 है यहाँ पे, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है कि नहीं। उसके बाद सेक ए 0 का मान 1, इसी प्रकार से सेक 30 का मान, सेक 45 का मान और सेक 60 का मान और सेक 90 का मान। उसके बाद कॉट ए का मान अपरिभाषित, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। यह जो सारणी दिया हुआ है यह हर हाल में आपको याद होना चाहिए, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नंबर प्राप्त हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।